नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। और बंधन समाचार के स्पेशल एपिसोड अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्लेषा शर्मा, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही हैं। तो आइए जानते हैं उनके सफर के बारे में और महिला दिवस को लेकर उनके विचारों के बारे में। नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं और अभी आप क्या कर रही हैं? मैं रामपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और अभी मैं बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स कर रही हूँ इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेन दिल्ली यूनिवर्सिटी से और करेंटली आई एम इन 3rd ईयर। ओके, तो उससे पहले आपने जो आपने पढ़ाई की है वो आपने रामपुर से ही की है? जी, मैंने 12th तक अपना रामपुर से ही स्कूलिंग की है। ठीक है, तो महिला दिवस आज है, हम महिला दिवस मना रहे हैं, तो आपके क्या विचार हैं महिला दिवस को लेकर? महिला दिवस पे मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसा कि हमने देखा है आजकल महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, वो हर क्षेत्र में अपना योगदान देकर बढ़ चढ़कर सामने आ रही हैं। तो पर तब भी उनको वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है जो उनको मिलना चाहिए। बाकी सबकी तो तारीफ करते हैं पर महिलाओं को वो नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए। तो एटलीस्ट एक दिन तो ऐसा हो जब हम उनके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। इसलिए महिला दिवस मनाना मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, जैसे कि वर्तमान में युवतियां और महिलाएं मेडिकल, आर्मी, पुलिस सहित राजनीतिक, सामाजिक सभी क्षेत्र में उच्च पदों पर कार्य कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके प्रति जो घरेलू हिंसा है और आपराधिक मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, तो इन मामलों में आप किसकी कमी देखती हैं और क्या इसमें सामाजिक सोच में बदलाव होना जरूरी है? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। महिलाएं आगे तो बढ़ रही हैं पर तब भी काफी ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं जहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। मेरे हिसाब से मैंने देखा है कि अभी भी ऐसी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है महिलाओं की जो ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं है या बिल्कुल ही पढ़ी-लिखी नहीं है। हम एक बड़ी पिक्चर में देखते हैं जहाँ हमें लगता है कि हाँ, देश आगे निकल रहा है, पर अभी भी गाँव में जाके देखिए वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल पढ़े-लिखे नहीं हैं, ऐसी महिलाएँ हैं। तो जब तक महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगी, सेल्फ रिलायंट नहीं होंगी, अपने खर्चे के लिए वो अपने पति या अपने घर वालों पर डिपेंडेंट रहेंगी, तो मेरे हिसाब से कहीं न कहीं वो अपने खिलाफ हो रहे इन सब जुर्मों के अगेंस्ट आवाज़ उठाने में डरती हैं। क्योंकि उनको एक डर है कि अगर हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा के आगे गए भी तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा? तो मेरे हिसाब से सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, सोच की बहुत ज़्यादा छोटी सोच है लोगों की, लोगों को लगता है नहीं लड़कियाँ पढ़ लिख जाएँगी तो गलत हो जाएगा। गवर्नमेंट को भी लॉज़ तो हैं पर इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए कि कुछ भी अगर महिलाओं के खिलाफ हो रहा है, जैसे कि चाइल्ड मैरिज है, वो लॉज़ तो बने हुए हैं, पर तब भी मैंने देखा है बहुत लड़कियों की बहुत कम उम्र में शादी करा दी जाती है आज भी। और उसके बाद उनके घर वाले उनकी एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो इसलिए सबको समझना चाहिए कि एजुकेशन कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो अपराध के मामले बढ़ रहे हैं उसमें किसकी कमी आपको लगता है कि किसकी कमी है? एक तो लोगों की सोच सही होनी चाहिए, समझना चाहिए, जिसके लिए पेरेंट्स को ही बच्चों को समझाना चाहिए। वो लड़कियों को तो समझा देते हैं कि बेटा ऐसे रहो, वैसे रहो, पर अपने लड़कों को नहीं समझाते कि उन्हें भी लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। और दूसरा प्रशासन की कहीं न कहीं कमी है क्योंकि लॉज़ को स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जी, जैसे कि आपने बताया कि आप अभी दिल्ली में रहकर आप पढ़ाई कर रही हैं और उससे पहले आपने रामपुर से शिक्षा प्राप्त की है, तो दोनों जगह के वातावरण में आपने क्या अंतर पाया और दिल्ली जैसे स्थान पर छोटे शहर की युवतियों के लिए क्या संभावनाएं हैं? हाँ, वातावरण में अंतर तो है। रामपुर में बहुत ज़्यादा लिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ऑल्दो वो एक डिस्ट्रिक्ट है, पर तब भी लिमिटेड स्कूल्स हैं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं। दिल्ली में हम जाते हैं तो हमें एक बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र मिलता है, हम नई-नई चीज़ देख पाते हैं। वहाँ पे हर तरफ से लोग आते हैं, पूरी इंडिया से, बल्कि फॉरेन स्टूडेंट्स भी आते हैं। तो हम उनसे मिलेंगे तो जान पाएँगे कि क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, क्या-क्या और तरीका है जिससे हम आगे बढ़ के और क्या जॉब कर सकते हैं। एंड स्पेशली लड़कियों के लिए वहाँ पे काफ़ी गर्ल्स कॉलेजेस, गर्ल्स यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो जिन पेरेंट्स को लगता है कि शायद कोएड में पढ़ना हमारी लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, वो ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं। दिल्ली में जाके पढ़ाई करना इज़ वेरी नाइस। आई फील कि हाँ, वहाँ पे ग्रेटर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। जी, तो श्लेषा, क्वेश्चन आपसे बहुत महत्वपूर्ण है हमारा सवाल। तो जैसे दिल्ली और एनसीआर में युवतियों और महिलाओं के प्रति कई बड़ी आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, पीछे ही बहुत सारे केस सामने आए हैं, तो आप भी दिल्ली में पढ़ाई कर रही हैं, तो ऐसे में आप क्या सोचती हैं कि इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं और क्या आप खुद को वहां पे सुरक्षित महसूस करती हैं? घटनाएँ तो बढ़ रही हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे मैंने पहले भी कहा, सोच का बदलना बहुत ज़रूरी है। लड़कियाँ तो समझ जाती हैं, पर लड़के नहीं समझते। तो मैंने भी देखा है छोटे मोटे इंसिडेंसेस मेरे साथ भी थोड़ा बहुत कि कोई चलते हुए कमेंट करके चला गया, कुछ बोल गया। इसलिए हाँ, दिल्ली इज़ नॉट सो मच सेफ, इसलिए मैं रात में कम ही बाहर जाती हूँ या नहीं जाती। और दिन में मैं स्टूडेंट एरिया में रहती हूँ, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट कंफर्टेबल है,
लेकिन हाँ, अभी एक दौलत राम कॉलेज का केस सामने आया जिसमें लड़कियां अंदर खड़ी हैं और बाहर से काफी लड़के चिल्लाते हुए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें होती तो हैं, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में भी है और बाकी दूसरों को समझना बहुत जरूरी है। जी। जैसे हमारे सामाजिक परिवेश में आज भी युवतियों को अपनी इच्छा अनुसार पढ़ाई करने, जॉब चुनने की आजादी नहीं है, जैसा अभी आपने कहा भी है। तो जिसके लिए वो सक्षम होने के बाद भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती। तो आपकी नज़र में इस दृष्टिकोण को कैसे बदलना चाहिए, कैसे बदलना होगा? और इसमें क्या इसका समस्या का समाधान क्या हो सकता है? क्या करना चाहिए उन्हें कि समाज की सोच में परिवर्तन आए इसके लिए और लड़कियां जो हैं वो खुद आगे आकर काम करें? हाँ, मेरे हिसाब से पेरेंट्स, सबसे पहले पेरेंट्स होते हैं। उनको बचपन से ही बच्चों को सिखाना चाहिए कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर वही लोग नहीं समझाएंगे तो बच्चे कैसे समझेंगे? बाकी स्कूल में टीचर्स रूट लेवल से काम करना होगा, एकदम तो नहीं बदलता ना। तो स्कूल में टीचर्स, कॉलेज में प्रोफेसर्स, सबको बताना चाहिए कि हाँ, सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियों की भी एजुकेशन बहुत जरूरी है। भले ही वो बड़े होके कुछ भी काम करें, घर का ही, वो खुद एक हाउसवाइफ होना चुनती है, वो उनकी मर्जी है, मगर एजुकेशन होना, बेसिक एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। बाकी गवर्नमेंट को कैंपेन्स चलाने चाहिए जिसमें वो लड़के, लड़कियां और उनके पेरेंट्स सबको अवेयर करें कि हाँ, क्यों जरूरी है एजुकेशन, तभी शायद कुछ बदलाव आएगा। जैसे आप भी दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी फैमिली की तरफ से क्या था रिस्पॉन्स? उन्होंने कैसा रिस्पॉन्स दिया? कोई समस्या आपके सामने भी आई इस तरीके की? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मेरे पेरेंट्स तो हमेशा से ही बहुत सपोर्टिव रहे हैं। उन्हीं की वजह से आज मैं अपने पसंदीदा सब्जेक्ट से बाहर जाके पढ़ाई कर पा रही हूँ। मैंने जिस चीज को भी कहा, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और बोला कि हाँ, जो तुम्हें करना है करो। तो मैंने तो कभी ऐसी समस्या का सामना नहीं किया। जी, बहुत अच्छी बात है। तो आपने बीएससी ऑनर्स मैथ ही क्यों चुना और भविष्य के लिए आपकी क्या योजना है? मैंने मैथ्स इसलिए चुना क्योंकि बचपन से मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट था और 12th क्लास में आकर ज्यादा आई रियलाइज कि हाँ, शायद मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे इजी लगता है और मैं इजीली टैकल कर पाती हूँ। इसलिए मैं मैथ्स से ग्रेजुएशन के लिए गई और बाकी आगे तो आई एम थिंकिंग टू परस्यू पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम मैथ्स। ओके, तो अन्य लड़कियों के लिए आप किन किन क्षेत्रों में संभावनाएं देखती हैं जिनके माध्यम से वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं? किन किन क्षेत्र में तो मुझे नहीं पता, मतलब एक क्षेत्र नहीं हो सकता ना जिसमें लड़कियों के लिए संभावनाएं हैं। तो मेरे हिसाब से कोई एक या दो क्षेत्र नहीं है जिसमें लड़कियों के लिए संभावनाएं। हमने शुरू से देखा, लड़कियां जहां भी जाती हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके आती हैं। तो सभी जगह हैं जहां लड़कियां जाएं, अपने पंख फैलाएं और कुछ अच्छा करके आएं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि आप एक लड़की हैं और हम देखते हैं कि लड़कियां केमिस्ट, डॉक्टर, जनरल स्टोर पर जाकर अपनी निजी समस्या या जरूरत का सामान नहीं ले पाती हैं, कहने में शर्माती हैं। महिलाएं भी कुछ ऐसी होती हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी और कैसे उन्हें जागरूक होना चाहिए इस चीज के लिए? आप तो बाहर रहकर पढ़ाई कर रही हैं, आपने सब ऐसा फेस किया होगा, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मैंने देखा है, ऐसी चीज तो होती है। हमारे पेरेंट्स, हमारी मम्मी हमारे घर में होती है कि हाँ, नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है, ये नहीं करना है। उन्हें पुश करते हैं कि आप जाइए, हमारे लिए सामान लीजिए। हाँ, वही तो। पर मुझे नहीं लगता ये ठीक है, क्योंकि क्या ही है, जो चीज नेचुरल है उसमें शर्माना क्या। लोग बचपन से सिखाते कि नहीं बेटा, इसके बारे में बात मत करो, उसके बारे में बात मत करो। पर क्यों मत करो, वो तो नेचुरल है ना। तो ग्राउंड लेवल से काम करना चाहिए। स्कूल में हमारे टीचर्स हमें समझा दे। इनफैक्ट सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को ज्यादा इस बारे में समझाना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि हाँ, हमें लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी है और उनके हेल्थ इश्यूज को समझना है। वो भी उनकी समस्याओं को समझेंगे तभी कुछ हो पाएगा। लड़कियां इसलिए तो शर्माती कि नहीं, लड़के क्या सोचेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बचपन से ही पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, सब अपने लड़कों को, लड़कियों को, दोनों को समझाएं कि बेटा ये सब नेचुरल है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, तभी आगे कुछ हो पाएगा। और बिल्कुल ऐसा शर्माना नहीं चाहिए इस चीज में। मैं तो नहीं शर्माती। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। जैसा आपने बताया बीएससी ऑनर्स मैथ से आप कर रही हैं, थर्ड ईयर है आपका। तो जब आप फर्स्ट ईयर में गई, शुरू में होता है ना, जो सीनियर लोग होते हैं वो जूनियर के साथ में रैगिंग का केस आता है, करते हैं, छेड़खानी होती है स्कूल में। तो आपके साथ कैसा, स्टार्टिंग में कैसा रहा आपके साथ पूरा वहाँ का एटमॉस्फेयर? स्टार्टिंग में तो मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि लॉकडाउन हो गया था। बट उसके बाद मैं गई तो हाँ, वहाँ पे सीनियर्स थे। ऑल्दो हमारा गर्ल्स कॉलेज है, थोड़ा बहुत करने की कभी होता है, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो हर जगह पोस्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं जो सब चीजों का ख्याल रखते हैं। स्ट्रिक्टली मना है, कोई किसी की रैगिंग नहीं करेगा। हॉस्टल में मैं रहती नहीं हूँ तो वहाँ का एनवायरनमेंट के बारे में ज्यादा आई डोंट नो, बट वहाँ भी रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए रैगिंग एंड ऑल दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो नहीं होती है। श्लेषा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जान के। थोड़ा सा हम पर्सनल जानना चाहेंगे, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और एक मेरी बड़ी बहन। तो आप दिल्ली में रह रही हैं, तो आपको ज्यादा सपोर्ट कौन करता है उस चीज के लिए? सपोर्ट तो मैं मम्मी के ज्यादा क्लोज हूँ, तो जो भी बात होती है मम्मी से कह देती हूँ, मम्मी पापा से कह देती हैं। बाकी बहन से भी मैं सब कुछ शेयर कर लेती हूँ, तो जो भी मैं बोलती हूँ वो लोग मान जाते हैं और मम्मी पापा दोनों ही इक्वली मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। अच्छा,
तो जैसे आप दिल्ली रह रही हैं तो वहाँ का कोई इंसिडेंट हो, आप सफर करते हैं, जाते हैं, रामपुर भी आप आती होंगी, वहां से भी आप दिल्ली जाती हैं, तो कोई बीच में कोई आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो आपको याद हो, या कोई घटना घटी हो दिल्ली में कभी, तो कुछ हमारे साथ बताना चाहें आप दर्शकों को हमारे। हाँ, रामपुर से दिल्ली में ट्रेन या बस से ट्रेवल कर लेती हूँ। बाकी डीटीसी बस में हाँ, मुझे थोड़ा सा अनसेफ फील होता है दिल्ली में, क्योंकि कभी कभी ज्यादा भीड़ हो जाती है बस में, तो लड़के उसका फायदा उठाने की सोचते हैं। हाँ, तो जबरदस्ती धक्का देना या गिर जाना, तो इसलिए मैं कहूंगी कि सेफ रहें। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कंडक्टर या ड्राइवर से बोलें, तो दे विल सपोर्ट यू, तो इसलिए अपना सेफ रहना बहुत जरूरी है। जी, और कोई आपकी फ्रेंड सर्कल होगा तो उसके साथ, कोई आपकी फ्रेंड के साथ कुछ ऐसा हुआ है कभी, कहीं आपने देखा है किसी लड़की के साथ कुछ होते हुए दिल्ली जैसे शहर में, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। दिल्ली में हाँ, एक बार हाँ, वन ऑफ माय फ्रेंड्स वो कनॉट प्लेस में थी, वो किसी का वेट कर रही थी, एंड देन 2 और 3 बॉयज पास्ड बाय और उन्होंने कुछ उसको गलत कमेंट्स किया, तो वो पहले तो घबरा गई, रोने लगी। तो वहीं पे देयर वाज दिस आंटी सिटिंग, शी टोल्ड हर कि आप जाके पुलिस को की हेल्प लो, उनको कॉल करो, ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो तभी वो जिसका फ्रेंड गई थी उसकी फ्रेंड भी आ गई, तो उसने वो दिल्ली पुलिस के पास गई, उसने उनको अपना इंसिडेंट बताया, तो उन्होंने उसको फिर टैकल किया जैसे भी। तो यही बात है कि डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लड़कियां कहीं भी ना डरे, हमारी गवर्नमेंट, हमारी पुलिस हमारे साथ है। जो भी कुछ गलत इंसिडेंट हो रहा है अपने तक ना रखें, ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स या पुलिस को जरूर हेल्प लें, वो आपकी हेल्प करेंगे। जी, तो अभी अंत में हमारे चैनल के माध्यम से महिलाओं को, युवतियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? इस चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि लड़कियों को किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, लड़के लड़कियां सब बराबर हैं, और लड़कियां इनफैक्ट अपने आप को किसी से कम ना समझे, कोई और समझ रहा है समझने दो, फर्क नहीं पड़ता, अपने आप को किसी से कम ना समझे, आगे बढ़े, खूब निकले। और हमने देखा है कि लड़कियां जो भी करेंगी अच्छा ही करेंगी, उन्हें बस एक मौके की तलाश होती है, तो उनको एक वो मौका देकर देखो, दे कैन डू वंडर्स, वो दुनिया बदलने की भी ताकत रखती हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके विचार जान के, और बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए। धन्यवाद। अब बंधन समाचार की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा सम्मान। तो ये थी हमारे साथ श्लेषा शर्मा। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार।